नमस्कार, मैं कृतार्थ टेलर आपका मेरे YouTube चैनल कृतार्थ टेलर टेस्ट ऑफ साइंस में आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ पे आपके जनरल साइंस के सारे गवर्नमेंट एग्जाम के टॉपिक कवर किए जाएंगे। सो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने मित्रों में कीजिए। सामान्य विज्ञान को पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है हमको बार बार? कारण यही है कि ये जो पार्ट है, जो सामान्य विज्ञान करो, जनरल साइंस करो, आपके वो छोटे से छोटे एग्जाम कांस्टेबल, पटवारी से लेके ये आपके RS UPSC तक के एग्जाम्स में काम आता है। क्यों गवर्नमेंट इसको पढ़ने के लिए आपको वो कर रही है कि नहीं आप साइंस फैक्ट्स के बारे में पढ़ो? कारण ये है कि आप जो अपनी डेली लाइफ में जो भी करते हो, दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हो, वो सब के सब कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़े होते हैं। इसलिए आपको विज्ञान का एक आइडिया होना चाहिए कि आप क्या पूरे जीवन में, आप सुबह से शाम में क्या क्या काम करते हो, तो किस चीज़ के कारण हो रहा है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि ये टॉपिक हमेशा हर एग्जाम में ऐड करती ही करती है। टॉपिक छोटा होता है लेकिन इसमें से कम नहीं करके आप बोलो नहीं मानो पर 3 से 5 प्रश्न कम से कम बनते हैं किसी न किसी एग्जाम में। आपके इससे कम प्रश्न नहीं बन मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं इसका वेटेज है कि आपको, अगर आपको फैक्ट्स के बारे में पता होगा, आपको उस प्रोसेस के बारे में पता होगा या अभिक्रियाओं के बारे में पता होगा, तो आप आराम से इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं, जो आपके ओवरऑल कट ऑफ में मदद करता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हम जो सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे, जो कोर्स पटवारी और कांस्टेबल का होता है, उसके टॉपिक्स को हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ताकि हम कुछ भी टॉपिक को छोड़े नहीं। सबसे पहला जो रहेगा हमारा वो है विज्ञान के आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, कि जितने भी विज्ञान जिसके आधार पर टिका हुआ है, तो हमें उसके बेसिक्स के बारे में मतलब हमको पता होना चाहिए। और साथ में हम जो दैनिक विज्ञान, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी काम करते हैं या जो भी अभिक्रिया हमारे साथ होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके क्या कर दिए, हमने 3 भाग कर दिए, या इन कह सकते हैं कि जो मेन विज्ञान हमारी है वो 3 भागों में बटी हुई है। कैसे? सबसे पहला हमारा भौतिक विज्ञान, दूसरा हमारा रसायन विज्ञान और तीसरा हमारा है जीव विज्ञान, जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिजिक्स में आप सब जानते हैं, भौतिक विज्ञान सब जानते हैं कि मैं चल रहा हूँ या गति कर रहा हूँ, जो भी है मेरी स्पीड है मेरी, ठीक है, या मैं रुका हुआ हूँ, ठीक है। तो इन सब क्या है, ये सारी मेरी भौतिक गतिविधियाँ हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, भौतिक विज्ञान है। मैं लिखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप सुन रहे हैं, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे भौतिक विज्ञान में। या आप दर्पण में आप अपना क्या करते हो, देखते हो, अपने इमेज वगैरह देखते हो, अपना चेहरा देखते हो, वो भी किसका कारण है, ये सब भी भौतिक विज्ञान का कारण आप देख पा रहे हो। दूसरा जो है हमारा रसायन विज्ञान है। नाम से आपको पता है कि कोई ना कोई रसायन होगा जिसके कारण आपको कुछ न कुछ क्या मिल रहा होगा, लास्ट में किसी तरह की अभिक्रियाएं मिल रही होंगी, ठीक है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए केमिस्ट्री क्या चीज़ है, केमिस्ट्री में आप अलग अलग क्या करते हो, अभिक्रियाएं करते हो। फिर आप क्या करो, सीमेंट कैसे बनता है, कांच कैसे बनता है, इनके बारे में भी आप क्या करते हो कि चर्चाएँ करते हो। तो ये सारा किस में आएगा, आपका केमिस्ट्री में आएगा। केमिस्ट्री के अंदर एक छोटा सा पार्ट और आता है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरणीय, आपका जो भी होगा रासायनिक विज्ञान होगा, कि पर्यावरण में जो भी रासायनिक कारणों से बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो इसी का भाग होगा, जिसको हम बोलते हैं ना एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है भैया, हमारा वातावरण क्या होता है, प्रदूषित हो रहा है, तो वो किससे क्या कारण होता है, वो सारा इसी रासायनिक कारण होता है, तो प्रदूषित होगा या वो किसी तरीके से अच्छे तरीके से काम करेगा, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं हमारे, ठीक है। फिर बात करते हैं आखिरी में जीव विज्ञान। जीव विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन जीव विज्ञान में कुछ अंश या कुछ भाग हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम पादप के बारे में पढ़ेंगे, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पादप बोलते हैं, पादपों के बारे में पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में हम जंतु का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम जिसको बोलते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम बोलते हैं। तो जंतुओं का और पादपों का क्या करेंगे, वर्गीकरण ही पढ़ेंगे यहाँ पे। इसका एक भाग यहाँ पे आपके दूसरे टॉपिक में दिया हुआ है, ठीक है। जो पटवार वाले है या कांस्टेबल वाले एग्जाम है, उसमें स्पेशली अलग से टॉपिक मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, मतलब कि हमारे मानव शरीर के बारे में क्या दिया गया, इसको महत्व दिया गया इस टॉपिक को। तो ये आता तो जरूर जीव विज्ञान में, लेकिन इसको अपन अलग से पढ़ेंगे कि क्या क्या हमारे मानव शरीर में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में कोई चर्चा करनी। तो जीव विज्ञान के बारे में आपको पता चल गया, पादप और जंतुओं के बारे में, वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है, जो जनरल साइंस का जो हमारा दूसरा टॉपिक होता है, वो कौन सा, मानव शरीर। मानव शरीर में मैंने बताई दिया आपको कि हमारे शरीर में क्या क्या अलग अलग टाइप के सिस्टम बने हुए हैं। जैसे हम सांस लेते हैं या हम खाना खा रहे हैं, तो जो हमें ताकत मिल रही है वो कहीं ना कहीं क्या अलग अलग एक सिस्टम में बंधे हुए हैं हम, हमारा शरीर क्या बहुत कॉम्प्लेक्स है।
तो इसको क्या कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डाइजेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारा ब्लड फ्लो करता है, ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे, फिर क्या ब्लड ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसके बारे में सारी चर्चाएं किसमें होंगी, हमारी दूसरे टॉपिक में होंगे, मानव शरीर में, जिसमें हम पूरा का पूरा सर से लेकर पैर तक मानव शरीर की ही बात करेंगे। तीसरा और आखिरी टॉपिक, आप देख पाएंगे कि ये 3 जो टॉपिक है जनरल साइंस के फटाफट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी काफी छोटे छोटे टॉपिक है जिसको कवर करने हैं हमको। फैक्ट्स से सारे पता होंगे, फटाफट हो जाएंगे, नहीं पता हो तो आप उलझ जाओगे। तो आप एक एक टॉपिक को आराम से पढ़ना, आराम से आपका सारा का सारा कोर्स कवर हो जाएगा। फिर तीसरा जो हमारा है वो है आहार, पोषण और एवं स्वास्थ्य, मतलब कि जो आप खाना खाते हो, फूड क्या क्या खाना खाते हो, किसमें क्या क्या विटामिन होते हैं, क्या क्या प्रोटीन्स होते हैं, क्या क्या मिनरल्स हमको मिलते हैं, उसके बारे में चर्चा करनी है हमको। न्यूट्रिशंस वही है सारी की सारी चीज़ें इसमें, जिस खाने से हमको क्या पर्टिकुलर मिनरल मिल रहा है या प्रोटीन मिल रहा है, सारा क्या न्यूट्रिशंस है हमारे, कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, हमारे खून को आयरन चाहिए, तो हमारे खून में क्या होता है, आयरन होता है। तो आयरन हम किस तरीके से, हम ज़्यादा लोग तो खा नहीं सकते, तो हम क्या क्या खाना, क्या ऐसी चीज़ें हैं जैसे पालक है, ठीक है, इसको खाने से हमको क्या मिलता है, आयरन मिलता है। तो ऐसी क्या क्या खाने की चीज़ें जो हम खा के हमारे न्यूट्रिशन को पूरा कर सकते हैं या हमारे पोषण को पूरा कर सकते हैं। सरकार भी कहती है कि पूरा खाना क्या होना चाहिए, इतने सारे बच्चे मर रहे कुपोषित के कारण, तो प्रॉपर पोषण वाला खाना दो। मिड डे मील भी चालू सरकार ने इसलिए किया। तो पोषण का मतलब ये है कि जो मानव शरीर के लिए एक कहते हैं कि यूजफुल रहेगा, कि हाँ ये न्यूट्रिशन तो देना ही देना है, हर किसी की क्या है ये ज़रूरत है, उसको हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। और स्वास्थ्य, अगर हम प्रॉपर खाना खाएंगे जिससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा। लेकिन किन्हीं कारणों से हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, तो हम स्वास्थ्य में कौन कौन से रोग होते हैं हमको उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये मेजर आपके 3 भाग में बटा हुआ है, लेकिन 3 भागों में भी सबसे पहले हम चालू करेंगे भौतिक विज्ञान, कि भौतिक विज्ञान में किन किन टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। आज कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन होगा हमारी क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारी, इसलिए तो भौतिक विज्ञान के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर रसायन विज्ञान के बारे में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आखिरी में जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों ऐसे टॉपिक है जिनमें सीधा सेट आपके छोटे छोटे टॉपिक है जिससे आपका पूरा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, लेकिन एक पहला भाग जो है आपको थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो हम चालू करेंगे भौतिक विज्ञान। अब हम चर्चा करेंगे कि भौतिक विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है, कि भौतिक विज्ञान के क्या क्या पार्ट्स हमको कवर करने हैं। सबसे पहला है मापन एवं मात्रक, कि हम क्या मेजरमेंट्स या क्या यूनिट्स लेने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लंबाई को नापने के लिए हम किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर इनके बारे में बात करते हैं। समय को मापना हो हमको तो हम सेकंड, मिनट, घंटा जो होता है, आवर जो होता है हमारे, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा आपका, मापन एवं मात्रक में आएगा। दूसरा टॉपिक हमारा है विराम एवं गति, कि आप रेस्ट पे खड़े हो या आप क्या मोशन में हो, विराम एवं गति, तो उस पर क्या क्या नियम लगते हैं उसके बारे में चर्चा करनी है। इसी के अंदर हम 3 नियम आते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, या कह सकते हैं न्यूटन के गति संबंधित नियम, ठीक है, जिसमें 3 नियम होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा है कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। इनके बीच में अंतर हमें बताना चाहिए कि हम बोलते हैं शक्ति और ऊर्जा एक ही, कभी कभी लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है, ऐसा नहीं है, तीनों आपस में क्या अलग अलग है। फिर बात करते हैं लास्ट चौथा जो टॉपिक हमारा है वो है गुरुत्वाकर्षण, मतलब जो हमारा ग्रेविटेशन है, कि हम अगर धरती पे हम उड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, हम अगर हम बात करें स्पेस में चले जाए तो वहाँ पे किसी भी तरह की ग्रेविटी नहीं है, इसलिए हम उड़ पाते हैं, लेकिन धरती पे क्या हमारी ग्रेविटी है, तो इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। पांचवा जो हमारा द्रव्य के सामान्य गुण, जो भी हमारी जनरल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। सॉलिड को में क्या प्रॉपर्टी है हमारी, ठोस वगैरह में क्या है, तरल में क्या है, ठीक है, गैस वगैरह में क्या है, तो इनके अणुओं के बारे में भी चर्चा करनी है। छठा है श्यानता। श्यानता आप जब जानते हैं विस्कोसिटी, कि शहद आराम से फिसलता नहीं लेकिन पानी फिसल जाता है, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। इसके कारण क्या है, इसके पीछे का श्यानता है, इसके बारे में भी बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। पांचवा जो है तरल प्रवाह, आप सब जानते हैं इसको फ्लूइडिटी बोलते हैं, इसको मतलब तरल अगर बह रहा है तो उसके बारे में हमें चर्चा करनी है कि किन किन कारणों से बहता है, कहाँ से कहाँ बहता है उसके लिए। आठवां जो हमारा वायुमंडलीय दाब, सब एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा वातावरण है, वायुमंडल है, ठीक है, उसके कारण जो हम पे दाब लग रहा है उसको हम क्या उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे वायुमंडलीय दाब वाले टॉपिक में। 9वां है आपका ध्वनि, साउंड, सब जानते हैं। 10वां आपका ताप एवं उष्मा, जो हमारे टेम्परेचर और हीट के बारे में है। 11वां इसी 10वें टॉपिक का एक एडवांस वर्जन है, समझ लीजिए आप, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी। उस थर्मोडायनेमिक्स जो सारा का सारा ताप और उष्मा पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। 12वां टॉपिक आपका प्रकाश है। प्रकाश आपका थोड़ा सा लंबा है, इसमें से एक आधा प्रश्न बनता ही बनता है। अगर यूँ मान लीजिए कि अगर 100 बार अगर एग्जाम हुआ तो उसमें से 80 बार ये प्रश्न इस टॉपिक से आया ही है,
ठीक है। तो प्रकाश में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, विक्षेपण क्या होता है, डिस्पर्जन जिसको कहते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये इन्हीं के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ सारा चीज़ चर्चा हम प्रकाश में करेंगे। फिर हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म। 13वां टॉपिक क्या है, मैग्नेटिज्म, कि किसी पर्टिकुलर चुंबक के कारण जो भी हमारा चेंजेस आता है, कोई भी अगर कोई भी हम कह सकते हैं कि धातु हमारे उसकी तरफ आकर्षित कर रही है, तो किन कारणों से कर रही है, कौन कौन से इसमें पोल होते हैं, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। 14वां और आखिरी टॉपिक आपका जो रहेगा वो रहेगा आधुनिक भौतिकी, मतलब कि जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है, जिसमें अल्फा बीटा गामा के बारे में चर्चा होती है, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं हम उसमें, वो सारा का सारा किसमें आता है, आधुनिक भौतिकी में, आधुनिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पे आते हैं, आपकी मॉडर्न फिजिक्स में आती है। और एवं ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हमारे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, ठीक है। कितने समय में एक परिक्रमा होती है पृथ्वी की, दूसरे ग्रहों की कितनी होती है, सूरज की परिक्रमा है, इनके बारे में भी हमको आइडिया होना चाहिए। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके जो है भौतिक विज्ञान में होंगे। आपकी हर वीडियो एक टॉपिक पे मिल जाएगी, आप आसानी से उसको पढ़िएगा, रिपीटेडली पढ़िएगा। आप इतनी श्योरिटी है कि अगर आप टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहेंगे तो आप कभी भी इसमें से एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे हमारे रासायनिक विज्ञान की, कि रसायन विज्ञान में हमारा क्या होगा। हम सबसे से बारे में मालूम पड़ रहा है कि हम रसायनों के बारे में बात करने वाले हैं, तो इन सारे टॉपिक्स में हम क्या करेंगे, रसायनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, पदार्थ की अवस्था है, मतलब कि स्टेजेस ऑफ हमारे जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे सॉलिड में है, लिक्विड में है, या कह सकते हो आप हिंदी में कि ठोस में है, द्रव में है, या किसी गैस में है, परिवर्तित है, तो इनकी अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब कि स्टेजेस ऑफ हमारा सब्सटेंस। ओके। सेकेंड वन, परमाणु संरचना है, कि जितना भी हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु के जितने भी संरचना है, जिसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या क्या होती है, इनके मास क्या होते हैं, या इसका भार कितना होता है, ठीक है। इसके बारे में हमको चर्चा करनी, किसमें, एटॉमिक इसमें होगा, या एटॉमिक स्ट्रक्चर में, या कह सकते हो परमाणु संरचना में। तीसरा टॉपिक आपका है तत्वों का आवर्तित वर्गीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किस हिसाब से किन किन साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया इस टेबल को बनाने में। अगर ये टेबल आज की बात करें, आज की तारीख 118 जितने भी तत्व हैं वो हमको खोज कर लिए गए, लेकिन शुरुआत में 118 थे नहीं, धीरे धीरे खोज करके नहीं, इस टेबल का भी क्या हुआ, विस्तार हुआ। तो हमें भी क्या इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तत्वों का आवर्तित वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको हर किसी चीज के। चौथा हमारा है रासायनिक अभिक्रिया, कि क्या क्या अभिक्रिया होती, क्या क्या रिएक्शंस होती है केमिकल की, उसके बारे में चर्चा करने के। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, मिलके H2O पानी बनाता है। कार्बन अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। इनके बारे में कुछ अभिक्रियाओं के बारे में भी हमें चर्चा करनी है, जो हमारे डेली लाइफ में काम आती हैं। पांचवी बात करते हैं तत्व यौगिक एवं मिश्रण, मतलब कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा पूरी प्रॉपर तरीके से कि कैसे एक पर्टिकुलर तत्व जो हमारा होता है, ठीक है, वो दूसरे मिलकर क्या बनाता है, यौगिक बनाता है, और यौगिक और जो भी तत्व है या यौगिक के साथ मिलकर क्या बनाता है, मिश्रण बनाता है। मिश्रण के भी कुछ प्रकार होते हैं, जिसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको बिल्कुल पढ़ाऊंगा सारी चीजें टॉपिक टू टॉपिक। पांचवा जो हमारा है अम्ल, क्षार एवं लवण, कि एसिड क्या है। हम सुबह से लेकर शाम तक आप देखिएगा, आप कहीं ना कहीं एसिड और बेस का उपयोग, या सॉल्ट का, जो कहते हैं आप लवण, उसका उपयोग कहीं ना कहीं करते ही करते हैं। आप सुबह उठ के टूथब्रश करते हो, टूथपेस्ट में भी क्या होता है, लवण होता है। आप खाना बनाते हैं, तेल वगैरह में भी, या किसी खाने की चीजें होती है, जैसे विनेगर होता है, सोया सॉस होता है, इनमें क्या होता है, एसिड की मात्रा होती है। अचार खाते हैं अपन, वो एसिड होता है, ठीक है। बेस एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या करते हो, इनो वगैरह पीते हो, या खाने में कहीं कहीं सोडा इस्तेमाल करते हो, वो आपका क्या है, बेस है। तो उसके बारे में हम भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। सातवीं बात करते हैं तत्वों के प्रतीक। आपको अगर तत्वों के प्रतीक ही नहीं पता होंगे तो आप आगे जाके किसी भी तरह की अभिक्रियाओं में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस टाइप की अभिक्रिया है, कि कौन सा इसमें तत्व मौजूद है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। कि अगर मान लो कि हाइड्रोजन का H होता है, आपको पता ही नहीं है, वहां पे आपके सामने एक H भी आ गया और एक He भी आ गया, अब आपको पता ही नहीं हाइड्रोजन है किसका, ये है कि ये है, तो इसके बारे में भी हमको नॉलेज होना चाहिए। वो कहाँ पता चलेगा, वो तत्वों के प्रतीक में, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट में। आठवां जो है आपका कार्बनिक रसायन है, मतलब जितना भी ऑर्गेनिक आपका केमिकल होता है। अब बोलते हैं ना कि एक ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक का मतलब जो भी आप जैसे खेतों में जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा कि ऑर्गेनिक का मतलब वो होता है कि जो खाद्य पदार्थों से बना हो, जो कम्प्लीटली क्या हो जाए, टूट जाए।
वो कहीं भी यूँ नहीं कि सालों तक रह जाए फिर वो सड़े, ऐसा कुछ नहीं होता। डीके वाला प्रोसेस लंबा नहीं होता, शॉर्ट ही होता है। जैसे आप घर पे सब्जियां वगैरह पे जो कचरा होता है, जो वेस्ट निकलता है उसका, वो आप यूज़ कर सकते हो। कहाँ कहाँ पे आता है सर? कार्बनिक रसायन में ही आता है। वो छोटा सा एक पार्ट बताया, उसमें भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। ना हुआ आपका ईंधन। ईंधन तो आप इस्तेमाल कर ही रहे हो, खाना पकाते हो एलपीजी है, कोई ऑटो रिक्शा होते हो सीएनजी होते हैं, ठीक है। गाड़ियाँ चलती पेट्रोल पे, डीजल पे, कहीं पे केरोसिन का इस्तेमाल होता है। मतलब कि ईंधन का उपयोग तो आज की तारीख में अगर आप खाना बना रहे हो से लेके चांद तारों तक जा रहे हो, ग्रहों तक जा रहे हो, वहाँ ईंधन का उपयोग होता ही होता है। तो ईंधन के बारे में चर्चा करनी है। उसमें एक पार्ट रहेगा कि पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है कि पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है, ठीक है, क्या क्या सीएनजी कैसे अलग होती है, एलपीजी क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो वो सारा का सारा किसमें कवर होगा? आपका ईंधन में होगा। 10वां आपका है पर्यावरण रसायन। मैंने आपको पहले भी बोला था केमिस्ट्री में सिर्फ केमिस्ट्री रसायन पे नहीं होती, पर्यावरण में भी इसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। और आप पर्यावरण में क्या क्या इस केमिस्ट्री क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, कुछ अच्छे पड़ते हैं, कुछ गंदे पड़ते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। 11वां आपका है दैनिक जीवन में रसायन। क्या आप डेली लाइफ में क्या क्या रसायन इस्तेमाल करते हो? जैसे सुबह उठा मैं, दूध पिया, दूध में मैंने शक्कर डाली, एक रसायन है, ठीक है, क्योंकि शक्कर अलग चीज़ है, दूध अलग चीज़ है, लेकिन हम वो क्या हो गया? एक रसायन बन गया। तो रसायन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा कि जो इंसान के काम के नहीं है, रसायन ऐसे भी होते हैं जो इंसान के उपयोग में भी आते हैं। आप देखोगे बाथरूम साफ करना एसिड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो अलग एसिड होता है। खाना बनाना है, सोडा डालना है आपको, तो सोडा आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? रसायनों का इस्तेमाल कर ही रहे हो अपनी। नमक खाते हो आप, नमक भी क्या एक तरीके लवण है, वो भी एक रसायन प्रोसेस या अभिक्रिया से क्या करके बनता है। एक सोडियम होता है, एक क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड मिलकर आपका क्या बनता है? खाने का नमक बनता है, लवण होता है वो। तो उसके बारे में सारी सारी चर्चा हम कहाँ करेंगे? रसायन विज्ञान के अंदर करेंगे। आपको लग रहा होगा कि टॉपिक काफी बड़े बड़े हैं, कैसे होंगे कवर? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं, हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। हर एक वीडियो में एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि आपको रिवाइज करने का टाइम मिलेगा पूरा पूरा। अब हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में कि किसी में जीव होगा, मतलब जिसमें जान वगैरह होगी, जो सांस लगा लेता होगा, जो चलता होगा फिरता होगा, जरूरी नहीं चलता फिरता होगा, पादप नहीं चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि क्या है कि हमारा जीव जो है वो दो तरीके का होता है, एक जो चलता है, दूसरा जो नहीं चलता है। कैसे किस हिसाब से होगा? वर्गीकृत पेड़ पौधे हमारे जो हैं उसको हम जीव बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे होते हैं? वो स्थायी होते हैं कि वहीं के वहीं रहते हैं, हिलते डुलते नहीं ज़्यादा, ठीक है। लेकिन दूसरे क्या होते हैं? जो अस्थायी होते हैं, जो इधर से उधर भागते रहते हैं, जो इंसान है, जानवर है वगैरह से। तो उसका वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान। हमारी क्या है? शरीर जो बना है छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है। इन कोशिकाओं के अंदर भी क्या होता है? छोटे छोटे उसका अंदर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि संरचना होती है इसकी कि इसमें क्या क्या होगा, कि अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे या फ्लूइड होगा, कोई ना कोई तरल होगा, तो उसके बारे में हमको चर्चा करनी। न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया करके एक वर्ड आता है आपके, जो शरीर को क्या करता है? पावर देता है। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। सब कहाँ पढ़ेंगे? कोशिका विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं साइटोलॉजी। दूसरा हमारा है जीवों का वर्गीकरण, कि जीवों में कैसे वर्गीकृत करेंगे हम। जैसे एक जीव हो गया हमारा पादप, पेड़ पौधे, दूसरा हो गया जंतु, जिसमें जानवर वगैरह आ जाएंगे, इंसान वगैरह उसमें आ जाएंगे, ठीक है, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तीसरा आपका है पादपों में संरचनात्मक संगठन एवं पोषण, कि आपके जो पादप है उसमें किस तरीके की संरचना हो रखी है, इसमें क्या क्या, इसमें न्यूक्लियस होता है, क्या फ्लूइड होता है, क्या तरल पाया जाएगा उसमें, ठीक है, केंद्र में क्या है, इसके बाहर जो आपके पूरी बाउंड्री में किस तरीके का पदार्थ मिलेगा। तो सारे के सारे किसमें होंगे? इसमें संरचना में होंगे, पादप के संरचना में आएंगे। और उसके पोषण की बात करेंगे, पोषण वगैरह कहाँ से लेता है। जैसे पेड़ पौधों की बात करते हैं, सूर्य की रोशनी से क्या अपना खाना बनाता है, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो कि फोटोसिंथेसिस बोल सकते हो, ठीक है, या विश्लेषण बोल सकते हो कि प्रकाश विश्लेषण, मतलब कि क्या होता है? प्रकाश के कारण खुद का खाना खुद बनाना। तो वो कौन करता है? पादप करता है। उसके बारे में बात करनी है। चौथा है पादपों के हार्मोन तथा पादपों के रोग। हार्मोन्स का काम होता है, आप सब जानते हैं कि हार्मोन्स हमारे जो होता है या तो शरीर में किसी तरह की ग्रोथ करेगा या किसी तरह की बीमारी करेगा, ठीक है। एक हार्मोन जैसे मान लीजिए आप बात करता हूँ कि हमारे गले में होता है थायराइड का, थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड बीमारी होती है जिसको कह सकते हैं, ठीक है। उसको थायरोक्सिन के अंदर क्या हार्मोन सीक्रेट करता है, वो निकालता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि हमें थायराइड की बीमारी हो जाती है। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ होती है हमारी नकारात्मक होती है जो हमारे काम की नहीं होती है। तो कुछ हार्मोन्स हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे हमारे ग्रोथ हार्मोन, हमारा शरीर बढ़ता है, वेट बढ़ता है, मसल्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कैसी होगी? मेंटल एबिलिटी जो हमारी बढ़ती है वो किस में होती है? अच्छे सकारात्मक हार्मोन्स में आ जाते हैं, ठीक है। पादप तो
सिमिलरली क्या होगा कि पादपों के हार्मोन्स की बात करनी है तो पादप भी क्या होगा, लंबा बढ़ेगा। किसी किसी में क्या होता है बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उसके ग्रोथ हार्मोन जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। कि अब जो अच्छे हार्मोन होंगे वहाँ पे क्या होगा, बुरे हार्मोन्स भी होंगे, मतलब कि पादपों में रोग भी होंगे हमारे। तो आप देखोगे कि गेहूँ में रोग होते हैं, ज्वार में रोग होता है, अगर कोई आप दाल उगाते हो उसमें पर्टिकुलर कोई ना कोई डिजीज होती तो इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, कि इन न्यूट्रिशन से कारण उसको सुधार सकते हैं, वो यहाँ बात करेंगे। फिर पांचवा आपका है जंतु जगत एवं वर्गीकरण। जंतु जगत जो है मतलब जो एनिमल किंगडम है, जिसमें आपके सांप, कीड़े मकोड़े, इंसान, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब के सब वो आपके कहाँ पे आएंगे, जंतु जगत में आएंगे, एनिमल किंगडम में आएंगे। उसके क्लासिफिकेशन की भी हमको बात करनी है। तो टोटली अब बात करते थे, हमारा पहला जो टॉपिक है उसके सारे के सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं कि भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ना है हमको, रासायनिक विज्ञान में क्या पढ़ना है और जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है। ये कंप्लीट आपको क्या एक प्लानिंग हो चुकी है। अब जो जो भी टॉपिक्स है उसके हिसाब से हम हमारी स्टडी आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा भौतिक विज्ञान के बारे में, जो हमारे अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।